हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम व्यवसायिक अध्ययन के फर्स्ट चैप्टर के केस स्टडीज़ को देखेंगे, जो आमतौर पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल होती है निकालने में नेट से या यूट्यूब पे ढूंढने में भी। तो आज से आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज से आपके दोस्त आपके लिए रोज़ चैप्टर वाइज केस स्टडीज़ लाएगी, जो आपको पेपर में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे सामने केस स्टडी 1 है, तो आइए इसे पढ़ते हैं। कंपनी एक्स आजकल अनेक समस्याओं से घिरी हुई है। ये माल का विनिर्माण करती है, जैसे कपड़े धोने की मशीन, माइक्रोवेव, चूल्हे, रेफ्रिजरेटर्स एवं एयर कंडीशनर्स। कंपनी की लाभ सीमा पर दबाव है। लाभ एवं कुल बिक्री में हिस्सेदारी में गिरावट आ रही है। उत्पादन विभाग इसका दोष विपणन विभाग को दे रहा है कि वह बिक्री के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। विपणन विभाग उत्पादन विभाग पर दोषारोपण कर रहा है कि ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता की वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो रहा है। वित्त विभाग उत्पादन एवं विपणन दोनों को निवेश पर आय और दोषपूर्ण विपणन के लिए दोषी मान रहा है। तो देखो, आप पहले इसकी रीडिंग कर लो, फिर आप एक बार क्वेश्चंस को रीड कर लो। तो आइए हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आप कंपनी के प्रबंधन में कौन सी गुणवत्ता की कमी देख रहे हैं, संक्षेप में बताइए या समझाइए। और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कंपनी को सही रास्ते पर लाने के लिए प्रबंधन को क्या कदम उठाने चाहिए। तो देखिए, जैसे कि हमने केस स्टडी रीड करा, तो हमने देखा कि इसमें एक ही वर्ड जो है ना बार बार रिपीट कर रहा था। कौन सा? ये दोषारोपण। हमने देखा कि किस तरह से बोला गया है कि उत्पादन विभाग इसका दोष विपणन विभाग को दे रहा है, कि उत्पादन विभाग एक बार दोष विपणन विभाग को दे रहा है और एक बार विपणन विभाग दोष उत्पादन विभाग को दे रहा है। तो इसी तरह से ये लोग एक दूसरे पर दोष आरोपण कर रहे हैं। इसी तरह वित्त विभाग ने भी उत्पादन विभाग और विपणन विभाग दोनों पर दोष आरोपण किए हैं। तो इससे ये इस लाइन से हमें समझ आ जाती है कि इसमें कहने क्या चाह रहा है, कि देखो इनमें क्या हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, एक एक दूसरे पे बस दोषारोपण कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, इनमें समन्वय नहीं है, मतलब इनमें समन्वय की कमी है। तो समन्वय में कमी होना ही ये फर्स्ट आंसर आ गया। तो आप बस इसको समन्वय की कमी को एक्सप्लेन कर दीजिए, तो ये आपका केस स्टडी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप केस स्टडी सेकंड देख रहे हैं, सेकंड केस स्टडी कहता है कि बिक्री में कमी के कारण कंपनी अपने वर्तमान उत्पाद में सुधार करना चाहती है। क्या आप किसी ऐसे उत्पाद की कल्पना कर सकते हैं जिससे आप परिचित हैं? इस निर्णय में क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक स्तर के प्रबंधकों को क्या कदम उठाने चाहिए। तो देखिए, इसमें इन्होंने पहले ही स्टार्टिंग में कहा है कि इन्हें क्या करना है, कंपनी को अपने वर्तमान में उत्पाद में सुधार करना है। उत्पाद में सुधार करना है मतलब जो इनका प्रोसेस, जो इनकी प्रक्रिया थी, वो शुरू से लेके अंत तक इन्हें दोबारा करनी पड़ेगी। तो दोबारा करने के लिए इनमें जितने भी प्रबंधन के स्तर थे, वो इन्हें दोबारा करने पड़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, प्रत्येक प्रबंधन के स्तर द्वारा उसी के लिए बनाई जाएंगे, मतलब प्रोसेस बनाई जाएगी। तो पहला स्तर तो जैसे कि आप देखते हो, पहला स्तर आपने बुक में पढ़ा होगा, उच्च स्तरीय, सेकंड मध्य स्तरीय, थर्ड निम्न स्तरीय। आपने जो बुक में लर्न किया आप उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। बस केस स्टडी में मेन होता है कि आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए। सो चलिए हम केस स्टडी थर्ड सॉल्व करते हैं। तो केस स्टडी थर्ड कहता है कि एक फर्म ने पहले से ही एक सुदृढ़ संगठन ढांचे की योजना बनाई है, जिसमें कुशल पर्यवेक्षण कर्मचारियों एवं नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था की। ये पाया गया है कि कई बार योजना के अनुरूप कार्य नहीं हुआ। इससे संशय की स्थिति बनी तथा कार्य की पुनरावृत्ति हुई है। समाधान सुझाइए। इसमें क्या हुआ है कि आप एक वर्ड देख पा रहे हैं कि दो वर्ड जो हैं, इससे मतलब जो बच्चों को एंडिंग में समझ में नहीं आते, एक संशय और दूसरा ये पुनरावृत्ति। तो ये जो संशय की यहाँ पे मीनिंग है कि भ्रम, और पुनरावृत्ति की मीनिंग है यहाँ पे एक ही काम का दोबारा होना। तो इन्होंने इन्होंने बोला, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बस समाधान सुझाना है। तो देखो, पहले जो केस स्टडी होती है ना, उसको अच्छे से रीड कर लो। उसमें क्या कह रहा है कि संगठन ढांचे के लिए एक योजना बनाई गई। ठीक है, योजना बनाई, तो उन्होंने योजना बना भी ली, चलो उसके लिए उन्होंने कुशल पर्यवेक्षण कर्मचारी भी ढूंढ लिए, नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था कर ली। लेकिन क्या हो रहा है, कई बार योजना के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। तो जब योजना के अनुरूप कार्य ही नहीं हो रहा,
तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि संशय मतलब भ्रम की स्थिति और एक ही काम को दोबारा होना हो रहा है। तो देखते हैं, इसका आंसर है कि अब देखो, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला था कि इन्होंने सब कुछ व्यवस्था तो सब ढंग की कर ली, लेकिन इनकी योजना के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसमें भ्रम की स्थिति और एक ही काम का दोबारा होना हो रहा है। तो क्या है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो उच्च स्तरीय के लोग हैं और जो मध्य स्तरीय के लोग हैं और उसके नीचे निम्न स्तरीय के लोग हैं, उनमें बेहतरीन समन्वय नहीं हो पा रहा। और ये लोग अगर काम कर, जैसे कि एक मध्य स्तरीय लोग ने काम कर लिया तो वो इन्फॉर्मेशन निम्न स्तरीय के लोगों को नहीं दे पा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इन लोगों में भ्रम स्थिति हो रही है, भ्रम की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो उसको सुधारने के लिए इसका आंसर ये है कि हमें इनके जो कर्मचारी है उनका निर्देशन अच्छा करना पड़ेगा। यहाँ पे निर्देशित करने का भाव है। तो इसके लिए आप उपाय जो आपने याद करा होगा, तो बस आप वो उपाय लिख लीजिए, बस ये की स्टडी सॉल्व होती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बस आपके साथ न्यू वीडियो के साथ आएंगे। चलो, धन्यवाद।